तो सबसे पहले आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो चलिए हम बात करते हैं कि यूट्यूब में या फिर गूगल एडसन में अपना बैंक अकाउंट कैसे जोड़ें। इसके लिए आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है मोस्टली, कि सबसे पहले तो आपके पास IFSC कोड होना चाहिए और IFSC कोड आपको अपनी बैंक की पासबुक मिल जाएगा। और दूसरा आपके लिए स्विफ्ट कोड चाहिएगा, और स्विफ्ट कोड आपको पासबुक को नहीं मिलेगा। स्विफ्ट कोड आपको अपने बैंक में जाकर पता कर लेना है किसी से, या बैंक में नहीं जा सकते हैं तो हम गूगल पर डाल के भी सर्च कर सकते हैं। अपनी ब्रांच डालें और अपने एड्रेस डालें, अपना सिटी का नाम डालें, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालें, तो आपको वहाँ से अपना स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। और बाकी सारी डिटेल जो भी है, आपको अपना पूरी जो भी डिटेल होती है, अपना बैंक अकाउंट नंबर है, अपना IFSC कोड है, स्विफ्ट कोड है और अपना नाम है, सारी डिटेल आपको एक पर्ची में लिख के सबसे पहले रख लेनी है। और ये सब करने के बाद में तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे मोबाइल की स्क्रीन पे बिना समय गवाए, और चल के सीखते हैं किस तरह से हम गूगल एडसन में या फिर यूट्यूब में अपना बैंक अकाउंट जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे गूगल में। गूगल क्रोम आपको ओपन करना है और यहाँ पे अपनी बैंक का नाम डालना है और आगे लिख देना है स्विफ्ट कोड, तो जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ। और अपनी सिटी का नाम डाल देना है और अपने स्टेट का नाम डाल देना है। जैसे कि मेरे बैंक अकाउंट है हमारा स्टेट बैंक में है और रंगिया सिटी में है, आसाम स्टेट है हमारा। तो हमने डाल कर सर्च कर दिया है, और जैसे हमने सर्च किया है तो देखिए यहाँ पर लिख कर उन्होंने दे दिया है। तो हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI का हमारा जो रंगिया का और आसाम का जो स्विफ्ट कोड है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है SBININB159 है। और इसके आगे आपको IFSC कोड भी दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ से हम आसानी से दोनों कोड ले सकते हैं। उसके बाद हमें जाना है गूगल क्रोम में, दोबारा नया पेज खोल के, और यहाँ हमें टाइप करना है गूगल एडसन। और पहले हम क्या करेंगे, इसको डेस्कटॉप मोड पर ले लेंगे। ये सारा काम आपको डेस्कटॉप मोड पे करना है। तो चलिए हम लोग गूगल एडसन पर टाइप कर देते हैं, और जैसे ही हम टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह से ये खुल के आएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे लिख रहा होगा लॉगिन या साइन इन लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा, मैंने रेड मार्क किया हुआ है। तो चलिए हम साइन इन पर क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही हम साइन इन पर क्लिक करेंगे तो हमारे ये कुछ इस तरह से खुल के आएगा। तो आपको यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड 3 डॉट दिखाई पड़ रहे होंगे, 3 लाइनें सी दिखाई पड़ रही होंगी। तो आपको यहाँ पर तीन लाइनों पर क्लिक करना है, यहाँ पे ये देख रहे होंगे। तो चलिए मैं 3 लाइन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हम 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर ये एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा पेमेंट वाला। तो हमें यहाँ पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ देख रहे होंगे हमें, तो हमें ये सेकंड वाला ऑप्शन है पेमेंट का, तो हम पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ दिखाई पड़ेगा पेमेंट इन्फो का ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई पड़ेगा पेमेंट इन्फो का। तो हम लोग इस पेमेंट इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, और जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये सर्च होने लगेगा। सर्चिंग में कुछ हमारा टाइम लेगा, तो ये अपनी नेट की स्पीड के अनुसार हमारा ये समय लेगा। तो कुछ इस तरह से खुल के आएगा। उसके बाद यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ हमें दिखाई पड़ेगा, यहाँ लिखा हुआ है ऐड ए पेमेंट मेथड, आपको राइट हैंड साइड में दिखाई पड़ रहा होगा। तो ऐड ए पेमेंट मेथड पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी बैंक आसानी से जोड़ सकते हैं। बाकी ये पूरा काम करने के लिए हमें सबसे पहले अपना गूगल पिन वेरीफाई करना पड़ेगा, और गूगल पिन वेरीफाई करने के लिए हमें अपना गूगल पिन वेरीफाई करने के लिए गूगल पिन अप्लाई करना पड़ता है, और उसके लिए आपके $10 होने ज़रूरी हैं, तभी आप ये सारा काम कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ ऐड ए पेमेंट मेथड पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग अपना बैंक अकाउंट आसानी से जोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं ऐड ए पेमेंट मेथड पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ आसानी से, और फिर हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हमें अपना बैंक अकाउंट इसमें जोड़ना है। तो यहाँ ऐड ए पेमेंट मेथड में हम लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ हमारी सारी डिटेल बैंक से संबंधित मांगेगा, और ये सभी डिटेल अपनी आपको जो आगे मैं बताऊँगा वो आपको लिख के रख लेनी है। तो जैसे ही हमने ऐड ए पेमेंट मेथड पर क्लिक किया है तो कुछ इस तरह से खुल के आया है। तो यहाँ हमारा सबसे ऊपर बेनिफिशियल ID है, वहाँ हमें अपना नाम डाल देना है। फिर हमें अपना नाम दोबारा डाल देना है, कैंडिडेट का नाम हमें 2 बार डालना है। और उसके बाद हमें अपना बैंक का नाम डाल देना है, आपकी कौन सी बैंक है। तो मेरी बैंक यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो मैंने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया है। और नीचे हमारा ये IFSC कोड मांग रहा है, तो हमें यहाँ पे IFSC कोड अपना डाल देना है। IFSC कोड आपको आपकी पासबुक में मिल जाएगा, और चाहें तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, मैंने आपको पीछे सर्च करके दिखाया था। तो इस तरह से सही हम लोग IFSC कोड डाल देंगे,
और उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आएगा स्विफ्ट कोड का। तो हमें स्विफ्ट कोड भी चाहें तो हम बैंक में जाकर पता कर सकते हैं और चाहें तो हम गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। और ये सारी डिटेल्स आपको एक बार पहले पर्चे में लिख के कहीं रख लेनी है, मतलब किसी कागज़ पे या किसी पेज पे आपको लिख कर रख लेना है, क्योंकि ये पेज हमारा एक ही बार खुलता है। दोबारा हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं तो ये दोबारा नहीं खुलता है। तो इसीलिए हम अपनी सही सारी डिटेल्स सही और एक पेज पर लिख कर पहले से रख लेंगे तो उसमें आसानी से भर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे IFSC कोड डाल दिया, स्विफ्ट कोड डाल दिया। अब हम यहाँ डालेंगे अपना बैंक अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे हम लोग 2 बार अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। तो चलिए मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देता हूँ और हमें अपना जो भी जितनी भी जानकारी है हमें एकदम सही सटीक भरनी है। हमें इसमें कोई भी अपनी जानकारी गलत नहीं भरनी है, नहीं तो आपका पेमेंट फंस सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक बार अकाउंट नंबर डाल दिया है। तो चलिए हम यहाँ दोबारा अपना अकाउंट नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ आपको सभी जानकारी एकदम सही से भरनी है, क्योंकि दोबारा आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ पहली बार में ही सारी जानकारी अपनी सही से भरें। तो ये सारा काम करने के बाद में आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा सेट एज ए प्राइमरी मेथड। तो आपको प्राइमरी वाले ऑप्शन पर टिक मार देना है और उसके बाद में नीचे सेव वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सेव वाले पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम लोग सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और जैसे हम क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये सर्चिंग में हमारा टाइम लेगा नेट की स्पीड के अनुसार। तो देखिएगा हमारा यहाँ बैंक अकाउंट आसानी से फिल हो चुका है। आप ऊपर देख पा रहे होंगे हमारे बैंक अकाउंट के लास्ट के 3 डिजिट भी लिख के आ रहे हैं और हमारे अकाउंट होल्डर का नाम भी लिख के आ रहा है, जिसका हमारा बैंक अकाउंट है उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर 3 डिजिट लिखे हुए आ रहे हैं अकाउंट के। तो हम यहाँ से इसको अकाउंट को रिमूव भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ से हम कोई भी नया बैंक अकाउंट भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड पेमेंट मेथड लिखा हुआ है दूसरा, तो यहाँ से हम दूसरा भी बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं। 2 3 4 कितने भी आप यहाँ से अपने अकाउंट लगा सकते हैं। जो अकाउंट आपका प्राइमरी में रहेगा उसी में आपका बैलेंस आएगा। आसानी से अपना गूगल एडसन जो मैं अपना बैंक अकाउंट जोड़ना सीख गए होंगे, या फिर यूँ कहें कि यूट्यूब में अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है जोड़ना सीख गए होंगे। अगर इसके बाद आपकी कोई क्वेरी है, कोई शिकायत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का कमेंट में जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आपका अगर यूट्यूब चैनल डाउन चल रहा है और व्यूज़ कम आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से व्यूज़ बढ़ाएं, तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको मैंने दिखाया है कि यूट्यूब चैनल की फुल सेटिंग कैसे करें। तो आप अगर उस तरह से अपने यूट्यूब चैनल की पूरी सेटिंग करते हैं तो आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो करेगा और आपके वीडियोज़ भी बहुत जल्दी वायरल होंगे। तो आपको यहाँ पे वीडियो दिखाई पड़ रही होगी मेरी, तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप अपने YouTube चैनल की A to Z पूरी सेटिंग कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।